नमस्कार। नित्या क्लासेज अकलेरा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बनारस कविता का ये अंतिम पद्य। इससे पहले हमने अन्य कक्षाओं में सारे पद्यों का अध्ययन किया और आज हम इस पद्य को पढ़ रहे हैं। ये बनारस कविता का अंतिम पद्य है। इसमें है कि जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथ के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। तो ये जो वर्णन है ये बनारस शहर का है। किस शहर का है? बनारस। कौन सा शहर? बनारस शहर। तो हम अध्ययन करते हैं, एक एक शब्द को लेंगे और आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ साथ अध्ययन करेंगे। शब्द के अर्थ को लिखना है और बिना शब्दों का अर्थ लिख के समझ में नहीं आता, क्योंकि कहते हैं ना कि वो पथ क्या, वो पथिक क्या जिसमें धाराएं प्रतिकूल न हो। यदि धाराएं प्रतिकूल नहीं होती तो चलने का मजा नहीं आता। यदि विपरीत परिस्थितियां नहीं होती तो मेहनत का भी कोई मजा नहीं आता। असफल व्यक्ति को ही सफलता का असली मजा आता है। वो क्या जाने उस रंग को जो नादान ठहरा है। भला किसी चीज का जो आनंद आता है वो उसे ज्यादा आता है जो असफल होता है। उसे पता होता है कि सफलता क्या चीज है। तो करते हैं एक नई पहल के साथ आज शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं जो है वह खड़ा है। कवि का कहना है कि, कवि का कहना है कि जो है, जो अस्तित्व में है। ठीक है। कवि का कहना है कि जो जो अस्तित्व में है, जो अस्तित्व में है उसे या वह बिना किसी आधार के खड़ा है। ठीक है। तो एक एक शब्द लेते हैं, यहां से करते हैं शुरुआत। नंबर 1, कवि का कहना है कि, कवि का कहना है कि जो है, इसको ले लेंगे नंबर 2 पर, जो अस्तित्व में है। कवि का कहना है कि जो अस्तित्व में है वह, इसको ले लेंगे 3rd नंबर पर, वह बिना किसी, इसको ले लेंगे 4th नंबर पर, बिना किसी, वह बिना किसी स्तंभ के, इसको ले लेंगे नंबर 5 पर, आधार के, बिना किसी आधार के। कवि का कहना है कि जो अस्तित्व में है वह बिना किसी आधार के
वह बिना किसी आधार के ठीक है, बिना किसी आधार के खड़ा है। इसको ले लेंगे नंबर 6 पर। खड़ा है कवि का कहना है कि जो अस्तित्व में है वह बिना किसी आधार के खड़ा है, अर्थात अब नंबर 7 डाल के लिखेंगे, अर्थात बनारस शहर की प्राचीनता, आस्था, श्रद्धा, सामूहिक गति, आज भी जन जीवन में व्याप्त हैं। जन जीवन में व्याप्त हैं, अर्थात बनारस शहर की प्राचीनता, आस्था, श्रद्धा, सामूहिक गति आज भी जन जीवन में व्याप्त हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे यहां से। जो नहीं है, ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है यार, जो नहीं है, जो नहीं है मतलब जो अस्तित्व में नहीं है। इसको डाल देंगे नंबर 8। जो अस्तित्व में नहीं है उसे, इसको डाल देंगे 9 पर, उसे राख और रोशनी की, तो इसको डालेंगे नंबर 10 पर। ऐसा का ऐसा ही बोलना है, यहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। जो अस्तित्व में नहीं है उसे राख और रोशनी की, आप कहें तो लिख देते हैं, राख और रोशनी की ऊंचे ऊंचे, इसको ले लेंगे 11 नंबर पर। ऊंचे, राख और रोशनी के ऊंचे स्तंभ यानी खंबे, राख और रोशनी के ऊंचे खंबे थामे हैं। तो जो अस्तित्व में नहीं है उसे राख और रोशनी के ऊंचे खंबे थामे हुए हैं। उसे राख और रोशनी के ऊंचे खंबे थामे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, यहां आप डालेंगे नंबर 14। आग के स्तंभ
वह आग के स्तंभ वह इसको डाल देंगे नंबर 15 पर। पानी के स्तंभ, आग के स्तंभ व पानी के स्तंभ आग के स्तंभ व पानी के स्तंभ तथा धुएं की सुगंध इसको ले लेंगे नंबर 16 पर। धुएं की सुगंध, धुएं की सुगंध और राख और रोशनी के ऊंचे खंभे थामे हुए हैं। आग के स्तंभ व पानी के स्तंभ, धुएं की सुगंध और ठीक है, और आदमी के, इसको डाल देंगे नंबर 17 पर। और आदमी के इसको, ठीक है, आदमी के उठे हुए हाथों के, तो उठे हुए हाथ आदमी के उठे हुए हाथ उसे थामे हैं स्तंभ, इसको डालेंगे नंबर 19 पर। उसे थामे हैं आदमी के उठे हुए हाथ उसे थामे हैं, ठीक है, उसे थामे हैं। अब यहां डालेंगे नंबर 20 पर और याद रखना है, अर्थात अब आपको याद रखना है, अर्थात बनारस शहर में दोनों शैलियां दिखाई देती है। अर्थात मैं यहां लिख देता हूं नहीं तो, अर्थात क्या यहां तक नजर आ रहा है? क्या यहां तक आ रहा है अर्थात? तो यहां डाल देते हैं 20 नंबर डालकर, अर्थात बनारस शहर में आधुनिक व नवीन दोनों शैलियां दिखाई देती है, ठीक है। उसको मिटा देते हैं, इधर वाले को मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना। अर्थात बनारस शहर में आधुनिक व नवीन दोनों शैलियां दिखाई देती है। अर्थात बनारस शहर आधुनिक संस्कृति व आधुनिक संस्कृति व प्राचीन संस्कृति दोनों के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, सॉरी, आधुनिक व यहां आएगा प्राचीन, आधुनिक व प्राचीन ठीक है। अब सही है, आधुनिक व प्राचीन दोनों शैलियां दिखाई देती हैं, मतलब प्राचीन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति दोनों जो संस्कृतियां हैं बनारस शहर में देखने को मिलती है। फिर आगे बढ़ेंगे, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है और यहां से बोलना है ये शहर, ठीक है। अब लेंगे यह शहर,
इस पे डालेंगे नंबर, बोलो कितना डालेंगे? 21। देखो यह बनारस शहर, यह बनारस शहर, यह बनारस शहर किसी सॉरी, पहले इसको डाल देंगे, पहले इस लाइन को ले लेंगे। यह बनारस शहर शताब्दियों से, इस पे कितने नंबर आ जाएंगे? 22। सदियों से यह बनारस शहर सदियों से, सदियों से इसी तरह, इसी प्रकार, इसी प्रकार यह बनारस शहर सदियों से इसी प्रकार ठीक है, किसी तो डाल देंगे नंबर 24 पर, किसी अलक्षित, अदृश्य, अलक्षित अदृश्य सूर्य को, अदृश्य सूर्य को, सूर्य को इस पे डाल देंगे 25 और इस पे डाल देंगे 26। किसी अदृश्य सूर्य को, सूर्य को अर्ध्य, तो यहां लिख देंगे अर्ध्य, अर्ध्य 27 अर्ध्य देता हुआ, इसको डाल देंगे 28 पर, अर्ध्य देता हुआ, अर्ध्य देता हुआ ये बनारस शहर सदियों से इसी प्रकार किसी अदृश्य सूर्य को अर्घ्य देता हुआ गंगा के जल में, इसको लेंगे अब, गंगा नदी के जल में 29 नंबर पर आएगा। गंगा नदी के जल में, गंगा नदी के जल में अपनी 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 एक टांग पर खड़ा है, ऐसा कैसे आ जाएगा 31 नंबर पर, अपनी एक टांग पर खड़ा है, अपने एक टांग पर खड़ा है और अपनी यह आ जाएगा 32 पर, और अपनी दूसरी टांग से, यह आ जाएगा 33 नंबर, और अपनी दूसरी टांग से, दूसरी टांग से और अपनी
दूसरी टांग से बिल्कुल बिल्कुल अनजान हैं, बिल्कुल अनजान हैं, ठीक है, बिल्कुल अनजान हैं, ये आ जाएगा 34, ये आ जाएगा 35। और अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल अनजान हैं कहने का तात्पर्य है कि आज भी गंगा नदी के जल में एक टांग पर खड़े होकर, आज भी गंगा नदी में एक टांग पर खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यहां लिख देंगे, यहां तक नजर आ रहा है कि भैया? यहां इधर लिख देते हैं। कहने का तात्पर्य, इसको ले लेंगे 36 पर। कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी, कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी लोग गंगा नदी के जल में एक टांग पर खड़े होकर, एक टांग पर खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को अर्घ्य देते हैं, एक टांग पर खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ठीक है। अगर हम विशेष की बातें करें तो विशेष बिल्कुल सिंपल है। बनारस शहर में दोनों शैलियां दिखाई देती है। भाषा कौन सी आ जाएगी? सरल भाषा, खड़ी बोली। शैली चित्रात्मक शैली है। कौन सी शैली है? चित्रात्मक शैली है, मतलब बिल्कुल सिंपल है, कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं। अनुप्रास अलंकार है सही। ऊंचे ऊंचे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब एक बार और हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद कक्षा को समाप्त करते हैं शुरुआत। कवि का कहना है कि जो अस्तित्व में है वह बिना किसी आधार के खड़ा है, जो अस्तित्व में नहीं है, नहीं सॉरी, पहले इसको ले लेंगे। कवि का कहना है कि जो अस्तित्व में है वह बिना किसी आधार के खड़ा है, अर्थात बनारस शहर की प्राचीनता, आस्था, श्रद्धा, सामूहिक गति आज भी जनजीवन में व्याप्त है। जो अस्तित्व में नहीं है उसे राख और रोशनी के ऊंचे खंबे थामे हुए हैं। आग के स्तंभ, पानी के स्तंभ, धुएं की सुगंध और आदमी के उठे हुए हाथ उसे थामे हैं। अर्थात बनारस शहर में आधुनिक व प्राचीन
दोनों शैलियां दिखाई देती हैं, दोनों शैलियां दिखाई देती है। फिर आगे बढ़ेंगे। ये बनारस शहर सदियों से इसी प्रकार किसी अदृश्य सूर्य को अर्घ्य देता हुआ गंगा नदी के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है और अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल अनजान है। कहने का तात्पर्य ये है कि आज भी लोग गंगा नदी के जल में खड़े होकर, अपनी एक टांग पर खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अपनी एक टांग पर खड़े होकर सूर्य को क्या देते हैं? अर्घ्य देते हैं। इस प्रकार हमने पूरे पद्य को पढ़ा। कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, धीरे धीरे ही हर कार्य होता है, धीरे धीरे ही हर कार्य होता है और धीरे धीरे ही सारे कार्यों को पूर्ण किया जाता है। अगर हम जल्दबाजी करें तो सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। आप तो YouTube पर देखते ही हैं, जो कक्षा 12वीं में आपके दोस्त पढ़ते हों, आपके छोटे भाई, आपके अन्य मिलने वाले यदि कक्षा 12वीं में पढ़ते हों तो उन्हें क्लास शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कक्षा पहुंच सके। इतना करने में तो किसी का कुछ बिगड़ता भी नहीं है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नई कक्षा में और अगली कक्षा में हम जो है नया पाठ पढ़ेंगे। ये यूनिट यहीं समाप्त हो जाती है। नया पाठ से मतलब है नई यूनिट आ जाएगी, हिमालय वाली दिशा कविता हिमालय किधर है, तो उसको हम शुरुआत करेंगे और वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।